सीआईडी की टीम एक जटिल मामले की जांच करती है, जिसमें एक विमान दुर्घटना, कई हत्याएं और कॉरपोरेट धोखाधड़ी शामिल है। शरीर की खोज और प्रारंभिक जांच एपिसोड की शुरुआत पंकज द्वारा एक लॉकर में एक रहस्यमय उपहार बॉक्स खोजने से होती है, जिस पर लिखा है मेड मी थिंक ऑफ यू। दया को शक है कि यह उपहार अभिजीत का है, जिसे रोमांटिक माना जाता है। इससे पहले कि अभिजीत उपहार के साथ कुछ कर पाता, उसे पूर्वी का फोन आता है कि एक समुद्र तट पर एक मृत शरीर मिला है। तारिका शरीर की जांच करती है और बताती है कि पीड़ित चंद्रशेखर की मृत्यु स्टन गन से लगे बिजली के झटके से हुए दिल के दौरे से हुई थी। टीम को यह भी पता चला कि चंद्रशेखर की हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी और उनके दिल में स्टेम सेल लगाए गए थे। पुलिस ने स्टेम सेल की खोज सिटी हॉस्पिटल तक की और फिर चंद्रशेखर के घर गई, जहां उन्हें घर अस्त व्यस्त मिला। रहस्य का खुलासा सीआईडी टीम को एक पड़ोसी से यह जानकर झटका लगता है कि चंद्रशेखर की 3 महीने पहले एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जांच करने पर अभिजीत को पता चलता है कि चंद्रशेखर ने कभी विमान में चढ़ाई नहीं की। बोर्डिंग से ठीक पहले उन्हें एक फोन आया और वह वापस चले गए। कॉल का पता वासुधा एरोस्पेस से लगाया गया था, जो उसी कंपनी की थी जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। टीम ने वासुधा एरोस्पेस के मालिक ध्रुव और उसकी बहन तारा से पूछताछ की। ध्रुव ने दावा किया कि वह चंद्रशेखर को नहीं जानता और सीआईडी टीम को धमकी दी। पंकज को पता चला कि चंद्रशेखर को मिले कॉल का आखिरी लोकेशन वासुधा एरोस्पेस से था। नए सबूत और जटिलताएं विमान दुर्घटना पर एक जांच रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी और पायलट पर झूठा आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट बनाने वाले दोनों अधिकारियों की बाद में हत्या कर दी गई थी। पंकज को पता चलता है कि चंद्रशेखर विमान दुर्घटना के एक दिन बाद पुणे गए थे। जिस होटल में वह ठहरे थे, वहां उन्हें बिस्तर के पीछे छिपा हुआ एक पेन ड्राइव मिला, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत थे। पेन ड्राइव में 3 बार पासवर्ड डालने की सीमा थी, जिसके बाद डेटा मिट जाता। टीम को यह भी पता चला कि चंद्रशेखर ध्रुव की बहन तारा के कॉलेज के सहपाठी थे, जिससे उन्हें यह शक हुआ कि उसने ही उसे फोन किया था। जांच से टीम को अमिताभ नाम के एक पत्रकार तक ले जाती है, जो चंद्रशेखर से भी जुड़ा हुआ था। अमिताभ मिलता है और बताता है कि चंद्रशेखर वासुधा एरोस्पेस में धोखाधड़ी और तकनीकी खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमिताभ को एक छिपे हुए स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसे बाद में एक कार से कुचल दिया जाता है, जिससे सभी प्रत्यक्ष सुराग खत्म हो जाते हैं। क्लाइमैक्स और समाधान सीआईडी टीम वासुधा एरोस्पेस में तारा को फंसाने की योजना बनाती है। वे ध्यान भटकाने के लिए एक फायर अलार्म का इस्तेमाल करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तारा कबूल करती है कि उसके भाई ध्रुव ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए विमान दुर्घटना का नाटक किया था। उसने चंद्रशेखर और अन्य लोगों की हत्या का भी आदेश दिया था। वह स्वीकार करती है कि उसने चंद्रशेखर को दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। तारा ने पेन ड्राइव का पासवर्ड चंद्र तारा बताया, जो उसके और चंद्रशेखर के नाम का संयोजन था। पेन ड्राइव के डेटा के साथ सीआईडी टीम ध्रुव को गिरफ्तार करती है, जिसे उसके अपराधों के लिए मीडिया के सामने उजागर किया जाता है। एपिसोड का समापन अभिजीत द्वारा आखिरकार तारिका को उपहार देने के साथ होता है, जो एक ऑपरेशन चाकू निकलता है, जिससे वह बहुत खुश होती है।